चलिए देखिए, आपका अगला जो टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। आपका जो टॉपिक है भैया, अब यहां से हमारी थ्योरीज आती हैं। किसी भी सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर यदि गैसियस एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को यदि आप क्या करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं या एडजॉर्ब कराते हैं, तो उस एडजॉर्प्शन फिनोमेना पर बेस्ड आपके यहाँ पे आगे के जो टॉपिक आएंगे उस पे हम चलेंगे। क्या कहते हैं, किसी भी सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, ये एडजॉर्बेंट है जिसके सरफेस पे कोई आता है, कलेक्ट होता है या इंटरेक्ट करता है, और जो आता है वो आपका एडजॉर्बेट कहलाता है। ठीक है ना, ये एडजॉर्बेंट और ये एडजॉर्बेट। तो सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पर गैसियस एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के एडजॉर्प्शन पर, ठीक है, प्रेशर के इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, लेकिन ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वेरिएशन से एडजॉर्प्शन में क्या चेंजेस आते हैं, क्या इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या कांस्टेंसी आती है, उन सारे कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिए गए आपका। ठीक है, ये कहलाता है आपके एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मतलब एडजॉर्प्शन पर कांस्टेंट, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आइसोथर्मल जिसको आप कहते हैं वर्ड एग्जैक्टली, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए आपका जो क्या है, यहाँ पे थ्योरीज दी गई, तीन चार टाइप की हम थ्योरीज वैसे पढ़ते हैं, मेनली यहाँ पे हम तीन थ्योरीज को ही क्या है डील करेंगे। पहला हमारा आएगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देन सेकेंड वन आएगा आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और थर्ड आएगा बीईटी थ्योरी, ठीक है, बेट थ्योरी जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे पहली थ्योरी पे हम आते हैं। सबसे पहले तो आपको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ जाना चाहिए, क्या कहते हैं ये है, और थोड़ा सा इसको क्लियर वे में कहें तो प्रेशर एंड एक्स बाई एम, एक्स बाई एम होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। जैसे ये आपका एडजॉर्बेंट है ना, ये एडजॉर्बेंट का जो सरफेस मॉलिक्यूल होगा या सरफेस मास होगा उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एम से। ठीक है, एडजॉर्बेंट का सरफेस मॉलिक्यूल किससे, एम से डिनोट कर दिया, और इसके सरफेस पे जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल जो कलेक्ट कर हो रहे हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है, ये एक्स है अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, और एम क्या है, सरफेस अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेंट। अंदर के अमाउंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सरफेस फिनोमेना पढ़ रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो x बाई एम एक पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन फिनोमेना में, सपोज आपने ये कहा कि आपने इस मार्कर के सरफेस पे एडजॉर्प्शन करना है, तो एडजॉर्बेंट का सरफेस तो फिक्स हो गया ना, तो m तो कांस्टेंट होगा, तो वेरी करने वाला फैक्टर क्या होगा, x होगा। कभी एडजॉर्बेट के कम मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो सकते हैं तो x कम होगा, तो x बाई एम की वैल्यू क्या आएगी, लोअर आएगा। कभी आपका ज्यादा एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल मतलब क्या है इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे तो x ज्यादा होगा, तो x बाई एम भी क्या आएगा, ज्यादा। ये तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन फिनोमेना में। ठीक है, तो आपका x वेरी करेगा, इसके अकॉर्डिंग x बाई एम वेरी करेगा। तो जितना ज्यादा x बाई एम आया है इसका मतलब समझो कि x उतना ज्यादा सरफेस पे है, तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन कह सकते हैं आप x बाई एम को। ठीक है, तो x बाई एम अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको उनको कहा जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक हो गया, और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ को कहते हैं एक्चुअली। ठीक है ना, एक्स बाई एम और पी के बीच में जो प्लॉटेड ग्राफ है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दीज आर नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्स बाई एम समझ गया ना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन में एम फिक्स है, तो वेरी करने वाला फैक्टर क्या होगा, एक्स होगा। तो सरफेस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल कम ज्यादा होंगे, तो उससे एक्स कम ज्यादा होगा, तो एक्स बाई एम भी आपका उसके अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम पहला एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आते हैं, ये जो हमने यहां पे डिफाइन करना है, दिस इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, पहला है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है,
फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इस पे हम आते हैं। देखिए, तो किसी भी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के, जो हम अभी तक जिक्र कर रहे थे, सॉलिड एड्जॉर्बेंट के, ये एड्जॉर्बेंट है, सरफेस पर यदि हम गैसियस एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को लाते हैं, ये क्या है, एड्जॉर्बेट, तो यहां पे क्या होगा भैया, सरफेस पे इसका एड्जॉर्प्शन होगा, कलेक्शन होगा, जो भी कहते हैं, तो ये होगा आपका एड्जॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर क्रिएट किया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वेरिएशन से क्या चेंजेज आएगा। जनरली होता क्या है, देखिए, जैसा आपने सपोज एक कंटेनर के अंदर एक कोई एड्जॉर्बेंट रख दिया और इसके ऊपर आपने कोई गैस इंट्रोड्यूस कर दी इस कंटेनर में, और प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे, पिस्टन लगा दिया, पिस्टन से प्रेशर क्रिएट करेंगे नीचे को, तो क्या होगा भैया, प्रेशर क्रिएट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे ना, क्लोजर आएंगे, तो सरफेस पे क्या है, उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना, तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, जनरली होता क्या होता है, आपका एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में आने के चांसेस बढ़ेंगे, तो उससे एड्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे वेरियस टाइप के एड्जॉर्प्शन फिनोमेना पर हमने इफेक्ट देखा। देखिए, ये है, तो हमने ये जो ग्राफ ऑब्टेन किया वो इस टाइप का ग्राफ मिला गया आपका, प्रेशर P और x बाई m के बीच में हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा कि आपका लोअर आपका प्रेशर पर बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था, ग्राफ स्ट्रेट चल रहा था, मतलब जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ा उसी रेशियो में x बाई m भी बढ़ा था। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद थोड़ा सा इसमें हल्का सा कर्व टाइप का क्रिएट हो गया, ओवरऑल ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो ये यहां तक का जो रीजन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, आपका क्या है, P जैसे जितना बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग x बाई m भी बढ़ रहा है, इसका मतलब x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। ठीक होगा ना, जितना प्रेशर इंक्रीज किया उसी के अकॉर्डिंग x बाई m इंक्रीज किया। बीच का जो रीजन दिख रहा है, यहां से यहां तक का आपको जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन में क्या दिख रहा है कि x बाई m जिस रेशियो से बढ़, सॉरी प्रेशर जितना बढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग x बाई m नहीं बढ़ रहा है, दिख रहा है, ये देखिए, सपोज यहां पे ये आपका x बाई m था, ठीक हो गया, इस प्रेशर पर इतना आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपने देखा x बाई m भी इतना इंक्रीज किया, तो यहाँ x बाई m भी उसी रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, तब स्टेट है। यहां देखिए, इस रीजन में देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, यहां पर x बाई m इतना है, फिर आपने इतना आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो आपने देखा, ये देखिए प्रेशर इतना इंक्रीज किया लेकिन x बाई m की वैल्यू में उतना इंक्रीज नहीं आया, ये देख रहे हैं, जिस रेशियो से आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं उस रेशियो से x बाई m नहीं इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बाई m की जो वैल्यू है वो p की फ्रैक्शनल पावर के प्रोपोर्शनल है। फ्रैक्शनल मतलब हो सकता है 1/2 पावर, 1/2 होगा तो प्रेशर 4 टाइम किया तो पावर 1/2 होगा, तो x बाई m 2 टाइम बढ़ पाएगा। सपोज आपका क्या है, ये n की वैल्यू 2 है, प्रेशर आपने 4 टाइम किया तो ये 2 टाइम बढ़ पाएगा, या 8 टाइम किया तो ये 4 टाइम बढ़ेगा आपका, कि 1/2 होगा तो कितना हो, 4 टाइम हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा जो भी है। ठीक है, तो उस रेशियो से नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो से x बाई m प्रेशर बढ़ा है, x बाई m उस रेशियो से नहीं इंक्रीज करेगा, उससे स्लो इंक्रीज करेगा, लेकिन क्या है, x बाई m की वैल्यू बढ़ेगी जरूर। ठीक है, और एक रीजन आपको ऐसा दिख रहा है आगे का, जहां पे आपका क्या है, ठीक है, इस प्रेशर पर भी x बाई m उतना ही है, उस प्रेशर पर भी उतना ही है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे आपका x बाई m का प्रेशर इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो गया, x बाई m प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इक्वल टू क्या हो गया आपका, यहां से या प्रोपोर्शनली लिखना चाहो तो p की पावर 0 हो गया आपका। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन पर x बाई m की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये 3 टाइप के हमको क्या है, ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, इसी में से फ्रेंडलिस ने जो आपका अपना कंसेप्ट प्रपोज किया, वैसे हम फ्रेंडलिस सभी को नहीं कहते हैं, ग्राफ तो हम पूरा बना रहे हैं, लेकिन फ्रेंडलिस एक्चुअली ये वाला मिडिल वाला रीजन होता है फ्रेंडलिस। ठीक है, फ्रेंडलिस कहता है कि किसी भी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर गैसियस एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल का यदि हम एड्जॉर्प्शन करते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, देन extent of adsorption या amount of adsorption will be directly proportional to the fractional power of the pressure P। प्रेशर के फ्रैक्शनल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट पावर भी नहीं कहता, जीरो पावर भी नहीं कहता, ठीक है ना, वो कहता है फ्रैक्शनल पावर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कहता है। तो फ्रेंडलीज का जो एग्जैक्ट आपका जो स्टेटमेंट था वो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए उन्होंने प्रपोज किया गया, बढ़िया। और ये एक इंपेरिकल आपका इक्वेशन है जिसका कोई आपका मैथमेटिकल आपका डेरिवेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखिए फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग, फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीज, फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग x by m इक्वल टू एक मिनट है, चलिए देखिए फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग x बाई एम प्रोपोर्शनल टू होता है p की पावर 1/n और x बाई एम इक्वल टू क्या कह सकते हैं, इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, ठीक हो गया ना। ये अभी आपका फ्रेंडलीज इसको कहो या इसको कहो, वेर k n दोनों कांस्टेंट वेरिएबल है आपका, बढ़िया। k और n दोनों कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट होता है। ये कहना है कि एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के केस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे k और n की वैल्यू फिक्स हो। बाई चांस आपने एडजॉर्बेंट या एडजॉर्बेट वेरी कर दिया, चेंज कर दिया, तो k और n की वैल्यू भी आपका क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है ना। तो यहां से बना x बाई m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। इसको कहा जाता है आपको फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ग्राफ तो हमने बताया ना आपको, ग्राफ वही प्रेशर और किसके बीच में, x बाई एम के बीच में ग्राफ आता है। तो आपका ग्राफ वैसे दिखाने को हम पूरा दिखाएंगे, लेकिन ये वाला रीजन है भैया बीच का रीजन ना, जहां x बाई एम प्रोपोर्शनल टू p की फ्रैक्शनल पावर के प्रोपोर्शनल है, यहां x बाई एम प्रोपोर्शनल टू p की यूनिट पावर, यहां x बाई एम इक्वल टू पी की पावर 0 की कह सकता है, ठीक हो ना इतना। तो ये कहलाता है फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोटोप। कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, खाली इक्वेशन प्रपोज किया, उस इक्वेशन को हम डिफाइन किए। अब इसी इक्वेशन में देखिए आप एक काम करेंगे, देखिए x बाई एम और प्रेशर p के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं हम डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। ये हो गया x बाई एम और प्रेशर। तो तीन अलग अलग टेम्परेचर पे हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो हमको ग्राफ इस टाइप का दिखा भी, ठीक है। T1 T2 T3, T1 लेस देन T2 लेस देन T3, ठीक है। तो इससे क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आपका एक फिक्स प्रेशर पकड़ लो, एक फिक्स प्रेशर पर जब आपका टेम्परेचर कितना था, T1 था, लो टेम्परेचर था, तो आपका एब्जॉर्प्शन क्या था, ज्यादा था। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है तो x बाय m और कम हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा है तो x बाय m और कम हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपका जो दिया गया है, इसका जो ये कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा किसके लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल है। आपने स्टार्टिंग में यदि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़े होंगे तो वहां आपने पढ़ा होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में x बाई एम, और यदि हम किसके बीच में, प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपका ये क्या है, सॉरी टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपका एक फिक्स प्रेशर पे होता है, वो एडजॉर्प्शन आइसोबार कहलाते हैं। तो जैसे हम एक कांस्टेंट प्रेशर पर x बाय m और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए यदि आप यही चीज देखते हैं, यही कंसेप्ट आपका केमिकल एडजॉर्प्शन में इस टाइप का दिखता है, x बाय m और t के बीच में ग्राफ इस टाइप का दिखता था, इंक्रीज करता है एक सर्टेन लिमिट तक, फिर डिक्रीज करता है एक कांस्टेंट प्रेशर पर। इनको एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है,
ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये है, एक पे ये है, एक पे ये है, तो इंडिविजुअल ग्राफ अपने आप में एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म है, ये आइसोबार है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आपको इस ग्राफ से क्या दिख रहा है, T1 टेम्परेचर पर आपका एक फिक्स प्रेशर पर आपका क्या था, x/m ज्यादा था, उसी प्रेशर पर T2 टेम्परेचर पर थोड़ा कम हो गया, T3 पर थोड़ा और कम हो गया, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये T1 टेम्परेचर था, उसमें x/m इतना था, T2 पर आपका x/m इतना है, प्रेशर एक फिक्स होगा, जैसे हमने यहाँ पे एक फिक्स पी रख दिया, तो T3 पर आपका कितना है, x/m और कम हो गया। इससे प्रूफ होता है कि जो आपका फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल थ्योरी है भी आपका, ठीक है ना, ये केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो कि यहां से भी हमको ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। देन फाइनली एक और चीज हम इसमें दे सकते हैं, क्या, टेस्ट ऑफ द फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म, इसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म में हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए, ये है ना, फ्रेंडलिश के अकॉर्डिंग x/m कितना था, x/m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, बोथ साइड लॉग ले लें तो ln x/m इक्वल टू ln k इंटू पी की पावर 1/n, ln x/m इक्वल टू कितना, इसको टेस्ट ऑफ फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ln k log a इंटू b है, तो प्लस ln p की पावर 1/n, ln x/m इक्वल टू, इस वाले पोर्शन को आगे लिखो, log x की पावर है तो पावर आगे आएगा भैया, 1/n ln p प्लस ln k, ये है y इक्वल टू mx प्लस c पैटर्न। ग्राफ से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, x एक्सेस का वेरिएबल ln p है, y एक्सेस का वेरिएबल कौन है भैया, ln x/m है, और आपका जो ये है ग्राफ, ये स्लोप किस में आ रहा है, m की वैल्यू 1/n आ रहा है, ये हो गया ना, ऐसे देख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है ना। चलो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, और जहां पे ये काट रहा है ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है, c इक्वल टू कितना हो गया, ln k, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट ln k। और स्लोप का आप कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर डाल लो, परपेंडिकुलर डाल करके ये क्या है, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, कोऑर्डिनेट का साइड है, उसमें जो एंगल थीटा बन रहा है, tan थीटा, ये तो है ना tan थीटा, ठीक है। इससे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करके हम स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप m इक्वल टू कितना, 1/n, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट ऑफ फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म कहलाता है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, और ये कंप्लीट इक्वेशन आपका फ्रेंडलिश है, ठीक है। क्या काम हमने देखे, किसी भी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर गैसियस एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल का जब आप एड्जॉर्प्शन कराते हैं तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसमें प्रेशर वेरिएशन से क्या चेंजेस आता है एड्जॉर्प्शन पर, इसको डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन जो प्रपोज किया, इंपेरिकल इक्वेशन प्रपोज किया फ्रेंडलिश ने, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ठीक है। जो ये कहता है कि x/m इक्वल टू क्या, प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर p के फ्रैक्शनल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कहता है, ठीक है। लेकिन हालांकि हम इसमें दिखाते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या है, लोअर प्रेशर रीजन में दिखाते हैं x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट पावर p के, हाई प्रेशर पर इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, इंटरमीडिएट पे आपका ये बिहेवियर दिखता है, तो जो कि फ्रेंडलिश का आपका जो रियल जो स्टेटमेंट है वो इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज के लिए ही आपका एप्लीकेबल है। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसी फ्रेंडलिश को हमने लगाया दिया तीन अलग अलग टेम्परेचर पे x/m और p के बीच में ग्राफ प्लॉट करके देखा, तो हमने देखा कि आपका टेम्परेचर बढ़ने पर आपका x/m की वैल्यू डिक्रीज कर रहा था। x/m की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन को करस्पॉन्ड करता है आपका, ठीक है। फिर लास्ट में हमने इसका टेस्ट दिया, टेस्ट ऑफ फ्रेंडलिश y इक्वल टू mx प्लस c पैटर्न पे, उसको क्या लेकर के वहां से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो यहां से फ्रेंडलिश के दो ड्रॉबैक, पहला तो कि इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, इंपेरिकल इक्वेशन है, दूसरा कि ये केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल आपका थ्योरम है, सॉरी है थ्योरी है। देन इसके बाद जो हमारी थ्योरी आती है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ उसने फ्रेंडलिश की थ्योरी में क्या किया, इंप्रूवमेंट किया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।